औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स फिर से गैस ला के साथ गैस लाज में एवोगैड्रो लॉ है, और अगर आप लोगों को याद है तो इससे पहले हम बॉयल लॉ पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़े, और चार्ल्स लॉ पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख ले, पढ़ ले, अच्छी तरह से पढ़ ले, ताकि आगे जाके आपको मसला ना हो। आगे हमने इन तीनों लॉस को इकट्ठे करना है। लेकिन अगर आप लोगों को याद है तो इनिशियल वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को, जब मैं गैस चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, तो उसी वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी गैस के 4 वेरिएबल्स को कभी आपने नहीं भूलना है। वो क्या है? वो प्रेशर है, वो वॉल्यूम है, और टेम्परेचर है, और नंबर ऑफ मोल है। ये 4 चीज़ें आपने गैस के लिए कंसीडर करना है। ये 4 प्रॉपर्टी कभी आपने नहीं बोलना है। क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखने हैं, तब जाके आप लॉज बना सकते हैं। इन 4 चीज़ों में से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कोई ज़रूरत नहीं है पहले टेम्परेचर पढ़े, फिर वॉल्यूम पढ़े, फिर नंबर ऑफ मोल, फिर प्रेशर पढ़े, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये 4 वेरिएबल्स है, ठीक है। इन 4 में से 2 इस तरह करेंगे, 2 हम कांस्टेंट रखेंगे, और बाकी 2 के दरमियान ऑफ रिलेशन बनाएंगे, बाकी 2 ऑफ वेरिएबल रखेंगे। अब अगर आप लोगों को याद है तो बॉयल लॉ में आप लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बना के अपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखा था। आपको अगर याद है तो चार्ल्स लॉ में अपने टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बनाया, तब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को आपने कांस्टेंट रखा। अब एवोगैड्रो लॉ में क्या है कि आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान ऑफ रिलेशन बनाएंगे। तो यही रिलेशन हमें ले आता है एवोगैड्रो लॉ की तरफ। एवोगैड्रो क्या कहता है? अमेडो एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, ठीक है। उन्होंने ये लॉ पेश किया है। क्या कहता है? वो कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। आपने क्या किया? इक्वल वॉल्यूम्स, मुख्तलिफ गैसेस आपने लिए हैं, आपने मुख्तलिफ गैसेस लिए हैं। Equal volume of all gases always contain the same number of molecules. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना है। आपने इस पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। ये देखो, लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है, एक सिलेंडर है। इसके अंदर ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, ठीक है जी। 3 सिलेंडर है। इसके अंदर ए गैस पड़ा है, इसके ए गैस पड़ा है, इसके अंदर बी गैस पड़ा है, और इसके अंदर सी गैस। इसका भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल ले लो, और ये भी 1 मोल ऑफ ले ले, ठीक है। अब क्या करना है? जब इसका आपने 1 मोल लिया, तो आप लोगों को अगर याद है, जो भी गैस आप लेते थे, तो किसी गैस का 1 मोल कितना जगह गैर लेता था? 22.4 DMQ, 414 DMQ। कोई बात नहीं, आप 4 DMQ लिखे, 22.4 DMQ लिखे, ठीक है। आप लोगों को अगर याद है तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई भी गैस का, किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 DMQ जगह गैर लेगा, 22.4 DMQ जगह गैर लेगा, ठीक है। तो ये 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम, ये भी 1 मोल है, इसका वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर जितना प्रेशर है उतना प्रेशर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। यहाँ पर जितना टेम्परेचर है, सबका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तब जाके इन सब का क्या है? इन सब का वॉल्यूम, इन सब ने एक जितना वॉल्यूम गैर रखा है। इन सब में एक जितने मॉलिक्यूल अंदर इसके पड़े हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब थोड़ा सा आप कंफ्यूजन पैदा ना करें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 DMQ गैर लेगा। तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, वो ये भी 1 मोल है, ठीक है। तो इन सब का वॉल्यूम भी एक जितना होगा। सब का वॉल्यूम 22.4 DMQ, 22.4 DMQ, 22.4 DMQ। तो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ गैसेस जब STP हो, STP नहीं, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो, एक STP होता है। ये पॉइंट भी ज़रूरी है,
एक STP होता है, एक RTP होता है। आप STP ले ले, आप RTP ले ले, लेकिन आपने एक टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगर इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर जो है, प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये RTP है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी ये 25 और 1 है। तो अब 25 ये कंडीशन रखे, लेकिन सबके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सबके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर रखे, या वो कंडीशन रखे, कोई भी रखे। यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 10 10 1 1 1 2 2 2, कोई बात नहीं। टेम्परेचर और प्रेशर को आप कांस्टेंट रखें, सबके लिए एक जितना रखें, तब जाके आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम एक जितना होगा, मुख्तलिफ गैसों का वॉल्यूम एक जितना होगा, मुख्तलिफ गैसेस में एक जितने मालिक्यूल्स होंगे। ओके, चलो जी। अब आप लोगों को पता है कि वो मॉलिक्यूल कितने हैं, वो 6.023 × 10⁻23 के बराबर है। लेकिन वो बात अब छोड़े, क्योंकि आप लोगों को पता चला कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इस सब का वॉल्यूम एक जितना है। बस जब वॉल्यूम एक जितना है तो मॉलिक्यूल भी इसके अंदर एक जितने हैं। 22.4 DMQ में 6.023 × 10⁻23 मालिक्यूल, 6.023 × 10⁻23 मालिक्यूल, 6.023 × 10⁻23 मालिक्यूल। अब अगर एक बात किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को नहीं भूलना है, आपने इस पॉइंट को कभी नहीं भूलना है। क्या है वो पॉइंट? ये है, लेट फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 1 मोल की बजाय 2 मोल कर देता हूं, तो जगह ज्यादा घेर लेगा। अभी 2 मोल कितना जगह घेर लेगा? 2 मोल घेर लेगा 44.8 DMQ जगह घेर लेगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाई तो क्या बना? वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके तो एवोगैड्रो लॉ को तो आप एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि देखो मैथमेटिकली मैंने लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। जब जितने नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना ही उतना बढ़ेगा, ज्यादा जगह घेर लेगा। ज्यादा मोल आप लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स लेंगे तो बहुत ज्यादा जगह घेर लेगा। अब 2 मोल ले ले तो थोड़ा सा कम जगह घेर लेगा, 1 मोल ले ले तो और कम जगह घेर लेगा, 0.5 मोल ले ले तो और जगह कम घेर लेगा। तो ये है, तो V is directly proportional to N और V is equal to Kn, where K is proportionality constant, और अब constant आपने रखना है to V over N is equal to constant. Equation third give another statement to Avogadro's law, that is the ratio of volume to number of moles of a gas is directly proportional is a constant value. Having constant value, the ratio of volume to temperature always remain constant. लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है, ये नहीं बोलना है। टेम्परेचर और प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है, ये और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अभी क्या करना है, आप वहाँ पर देखें, ग्राफ में देखें, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के दरमियान, नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे आता है आप देखें, आपके पास नंबर ऑफ मोल अगर 0 है तो वॉल्यूम कोई चीज़ है नहीं, कोई मोल है नहीं, कोई गैस है नहीं, तो वॉल्यूम कौन घेर लेगा? तो जनाब वॉल्यूम भी 0 होगा। अब मैंने नंबर ऑफ मोल को थोड़ा सा मैंने उसमें गैस शामिल किया तो नंबर ऑफ मोल बढ़ गई, जितने भी बढ़े वॉल्यूम भी इतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों के यहाँ पर रिलेशन बनेगा। अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स और बढ़ा दिए और गैस मैंने शामिल किया तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो अभी ये ऊपर वॉल्यूम बढ़ता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल बढ़ता है, तो ऐसा होता है। अभी मैंने और गैस शामिल किया, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बढ़ा दिए तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो कौन सा ग्राफ आपको मिलने हैं? स्ट्रेट ग्राफ मिलने वाले। लेकिन याद रखो, इस लाइन पर जहाँ भी है अपने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आपने जहाँ भी हो टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है। लेकिन एक और ग्राफ बना देते हैं, थोड़ा सा MCQs हो जाए। ठीक है, तो अभी क्या है, इस यहाँ पर एक और चीज़ देखो, यहाँ पर आप देखें तो ये एक लाइन देता है, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन। इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन पर तो एवरीवेयर यही प्रेशर जितना मैंने P1, लेट फॉर एग्जांपल मैंने P1 1 atm
1 atm और टेम्परेचर मैंने कितना रखा था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर कितना है 1 atm एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एवरीवेयर है, यहाँ भी 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 है, ये तो कांस्टेंट रहता है। सेम लाइन पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर अभी इस लाइन को देखो तो यहाँ पर प्रेशर लेट फॉर एग्जाम्पल तो नहीं, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, इससे ज़्यादा होगा। लेकिन इस लाइन पर यहाँ पर जितना प्रेशर और टेम्परेचर है वो इस लाइन पर एवरीवेयर वो टेम्परेचर सेम रहता है। लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेशर, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा अगर मैं घटाऊँ तो पॉइंट्स में आता है, चलो बढ़ाते हैं 2 atm कर देते हैं, और टेम्परेचर लेट फॉर एग्जांपल मैं 20 की बजाय 25 डिग्री ये भी बढ़ा देता हूँ। वैसे ऐसा नहीं होता है, अभी मैं बताऊँगा MCQs तुम्हें हल करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है या यहाँ पर ज़्यादा हो, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो या यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो, ये वैसे मैं मिसाल के तौर पर कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखें। लेकिन ये 2 atm एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस लाइन पर एवरीवेयर होता है, तो जाहिरी बात है इससे तो अलग है, यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ग्राफ तो अलग आ रहा है, इस जैसा तो इस लाइन पर नहीं है, इसलिए इन दोनों का लाइन अलग आ रहा है। और इसी तरह ये भी है। तो जनाब ये है तुम्हारा, जब आप प्रेशर और टेम्परेचर को थोड़ा सा वेरी कर देते हैं, इनमें से एक भी आप थोड़ा सा वेरी कर देते हैं तो आपको ग्राफ में फर्क मिलेगा। ये फिर बॉयल ला एग्जैक्ट तो नहीं, ठीक है, एक लाइन होना चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करते हैं तो फिर आपको ऐसे ग्राफ मिलने वाले हैं। अब एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मैं बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले ये बताइए कि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है या यहाँ पर ज़्यादा है या यहाँ पर ज़्यादा है। अगर MCQ इस ग्राफ के मुताबिक ये पूछे कि T1 इज़ द T1, ये T1 है, T1 इज़ मोर देन T2 विच इज़ मोर देन T3, या B ये पूछे T3 इज़ मोर देन T2 विच इज़ मोर देन T1, या C ये पूछे बोथ A एंड B एंड D, वो D ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो जनाब देखो, अब देखो ये T3 है, हमारे पास ये T3 है, अगर आपको नज़र आते हैं तो T3, T2 यहाँ पर है, T3 यहाँ पर है और T1 यहाँ पर है, तो T3, T1, T2 एंड T1 पर अगर वॉल्यूम नज़र आता है तो वॉल्यूम तो सेम है, सब पर वॉल्यूम तो सेम नज़र आता है, लेकिन T3 पर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, ये N3 है, ये N2 है और ये हमारे पास है N1। तो अब रेशो, चूंकि इस टेम्परेचर पर हमने V ओवर N निकालना है, तो यहाँ पर N सबसे ज़्यादा है, N नीचे है, तो इस पॉइंट पर N सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर वैल्यू सबसे कम आएगा। T3 टेम्परेचर पर V ओवर N का वैल्यू सबसे कम, स्मॉलर वैल्यू आएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, अब अगर आप T3, आपने इसका मतलब ये हुआ कि T3 T1 से T2 से भी कम है और T1 से भी कम है। क्यों कम है? इसलिए कि ये रेशो कम आ रहा है। अब अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा बनाऊं तो नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान वो कोलिजन होगा, तो जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब फिर रेशो बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर रेशो सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पर है और फिर यहाँ पर रेशो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, सबका T1 T2 और T3 पर वॉल्यूम एक जितना है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स वेरी है, तो T3 पर नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी चीज़ पर इस छोटे से चीज़ को आप डिवाइड करें तो आंसर स्मॉल आएगा ना। तो जब आंसर स्मॉल आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया। तो सबसे कम टेम्परेचर जो है वो क्या, कौन सा है? ये वाला ऑप्शन है कि T1 सबसे ज़्यादा है, फिर T2 है और फिर T3 है, लेकिन प्रेशर में कुछ इसके अपोजिट में जा रहा है। अब देखो, अब ये तुम्हारे पास अगेन से आप देखें तो सब पर वॉल्यूम तो एक जितना है, नंबर ऑफ मोल फिर से ज़्यादा है, लेकिन अब P1 को देखो, P1 पर जब देखें तो V ओवर N का रेशो आप बनाएंगे। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? वॉल्यूम कम हो जाता है।
वॉल्यूम कम हो जाता है। तो यहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेशो जब यहाँ पर जो है रेशो यहाँ पर सबसे कम मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P3 जो होता है यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, रेशो सबसे कम रेशो यहाँ पर आता है। तो जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्रेशर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो अगर प्रेशर का ऑप्शन पूछे तो आपके पास ए ऑप्शन हो P1 इज़ द, ये तुम्हारा ठीक है, P2 और फिर है P3। बी ऑप्शन है P3 इज ग्रेटर देन P2 विच इज ग्रेटर देन P1 एंड सी ऑप्शन है बोथ एंड डी ऑप्शन है नन। डी ऑप्शन है नन। तो आपके पास यहाँ पर अगर T1 वाले हैं तो यहाँ पर P3 वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे कम प्रेशर मिलने वाला है और यहाँ पर आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर मिलने वाला है। N3 पर आपको क्या मिलने वाला है, यानी P3 सबसे ज़्यादा है, P3 सबसे ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर में क्या है कि T1 सबसे ज़्यादा है। तो दोनों अगर आपसे पूछे, अब इन दोनों के दरमियान MCQs बनाए कि P3 एंड T1 इज़ द सबसे, ऐसा होना चाहिए। फिर ऑप्शन आपको मुख्तलिफ आप इस तरह करके आपको पता चलेगा। तो ये मसला नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये जो MCQs मैंने किया है ये थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजन वाली की है। ये एवोगाड्रो में इतना ज़्यादा MCQs तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपने तवज्जो के साथ इसको पढ़ना है, तब जाके आपको कोई मसला नहीं रहेगा। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछे। थोड़ा सा मसला अगर हो, मैं तो कोशिश करूँगा, मैंने कोशिश बहुत की है कि आपका मसला ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है तुम्हें मसला हो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी में किया है। तो इसलिए जो मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको थोड़ा सा शामिल कर दूंगा। और नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों लॉस को मस्ट पढ़े, तब जाके ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन तमाम फर्स्ट ईयर वाले, कैफी वाले, पंजाब वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले और इंडिया में अगर हो तो उनके तो बोर्ड का तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे एग्ज़ाम लेता है, जितने हमारे, लेकिन ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है आइडियल गैस इक्वेशन, जो नेक्स्ट है पेपर, हर पेपर में शामिल होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए तैयार हो जाओ। अब तुमने तीनों के तीनों गैस लॉस पढ़े हैं, अब इसके बाद हमारा नंबर आएगा आइडियल गैस इक्वेशन, तो कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को वॉच करना मत भूलिए, और सारे के सारे वीडियो वॉच करिए और स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।